बैंक ऑफ अमेरिका ने जुर्माना कर दिया $55 मिलियन का। तो उनकी एक्साइटमेंट रशिया के विजिट की हवा हो गई है, उड़ गई है, ये अभी तक बाकी है। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वतन वापस को लौट रहे थे उसी दिन ये एक्शन लिया गया। आप और जाएं भाग भाग कर रशिया, आप रूस तशरीफ लेकर जाएं। इस ट्रिप से मिला क्या? डॉलर्स आपको मिले नहीं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं और कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप कर्जा मांगने गए थे, सबको पता है। FATF का सेशन चल रहा है, आप ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है। और वहां पे ब्लैक उसमें पावरफुल कौन कौन है? पावरफुल वही नेटो कंट्रीज हैं और अमेरिका है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर खैरियत से हैं, ठीक है? उनकी एक्साइटमेंट अभी तक है रशिया के विजिट की या खत्म हो गई है? या जब उनको ये पता चला बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ी पेनल्टी $55 मिलियन की पाकिस्तान के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर डाल दी है और जुर्माना कर दिया $55 मिलियन का। तो उनकी एक्साइटमेंट रशिया के विजिट की हवा हो गई है, उड़ गई है, ये अभी तक बाकी है। ये ज़रा पूछने की बात है उनसे, अभी तक उनकी कोई सिलसिले में स्टेटमेंट नहीं आई तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन देखिए, अमेरिका से भी देखा नहीं गया। हमारे PM कितना खुश थे वहां पर जाकर ना, रशिया में इतना वो जैसे ही वो उतरे वहां पर और उन्होंने वहां पर जाकर कहा है व्हाट ए टाइम टू कम हियर। और फिर उन्होंने कहा कि वी वर वेरी एक्साइटेड टू कम हियर। और वो जो बातें कर रहे थे उसमें उनकी एक्साइटमेंट झलक रही थी। उससे पता चल रहा था कि देखें, उनको बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि वो इस मौके पर कि जब रशिया ने यूक्रेन पर जंग लॉन्च कर दी है, वॉर लॉन्च कर दी है, जंग का ऐलान कर दिया, हमला कर दिया एक दूसरे मुल्क पर, उस वक्त हम ये कह रहे हैं कि वी आर वेरी एक्साइटेड। क्या ज़बरदस्त वक्त है कि हम यहाँ पर आए हैं। वैसे तो ये जो कहा जा रहा है कि $55 मिलियन पाकिस्तान पर जो जुर्माना आयद किया गया है वो ये इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी वायलेशन की है, उनके जो क्लॉजेज हैं उन पर जो एक्शंस करने थे उन पर अमल दरामद नहीं किया। इस बिना पर $55 मिलियन, जिसका एक पूरा ब्रेकआउट है कि 35 किसके लिए है और कितना किसके लिए पैसा जो जुर्माना किया गया है। लेकिन ये ट्वीट की गई है NYDFS की तरफ से और उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एड्रियन ए हैरिस अनाउंस्ड टुडे, और ये टुडे जो है ये है 24 फरवरी 2022। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वतन वापस को लौट रहे थे उसी दिन ये एक्शन लिया गया। अब देखें, है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, लेकिन हर कोई ये कहेगा कि देखें उन्होंने तो इसलिए किया है क्योंकि आप और जाएं भाग भाग कर रशिया, आप रूस तशरीफ लेकर जाएं। $55 मिलियन का जो फाइन मारा है ये वापस करने के लिए कोई पाकिस्तान के पास जरिया तो है नहीं। USA ने यह भी बोला था कि भाई हम बिल्कुल अवेयर हैं और कैसी हालत है हमें पता है, क्या कर रहे हैं ये वहां पे। और अमेरिका को पसंद तो नहीं आई थी ये ट्रिप। इस ट्रिप से मिला क्या? डॉलर्स आपको मिले नहीं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं और कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप कर्जा मांगने गए थे, सबको पता है। FATF का सेशन चल रहा है, आप ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है। और वहां पे ब्लैक उसमें पावरफुल कौन कौन है? पावरफुल वही नेटो कंट्रीज हैं और अमेरिका है। IMF आपको अब परवाह करेगा नहीं। IMF आपको कितनी परवाह करता है पता है? रशिया में आपका जॉइंट स्टेटमेंट कोई नहीं आया। जॉइंट स्टेटमेंट हर एक बड़ी विजिट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जरूर आता है। जॉइंट स्टेटमेंट मतलब हम दोनों अग्री करते हैं इन 15 पॉइंट्स पे। कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, इसका मतलब आपके किसी पॉइंट पर कोई रजामंद नहीं थे। साथ में गैस पाइपलाइन तो जो आपने अपने आप ही निकाला स्टेटमेंट, सिंगल हैंडेड स्टेटमेंट निकाल दिया, उसमें गैस पाइपलाइन की मेंशन ही नहीं थी। और दूसरी चीज, अमेरिका से आपके क्या रिलेशंस जी? अमेरिका से आपके रिलेशंस कितने बढ़िया? 4 साल से आपके पास अमेरिका का कोई एम्बेसडर नहीं है। ऊपर से बाइडेन आपको फोन नहीं करते। डॉलर 175 रुपए क्रॉस कर रहा है, पाकिस्तानी रुपए, और आपकी इकोनॉमी टूट चुकी है। तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपको जाने की फुर्सत नहीं है। आपके जितने एडवाइजर्स हैं सारे गलत एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे टाइम पे आपको जाने का मतलब नहीं बनता था, लेकिन आप फिर भी गए। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देखिए क्या हेल कर रहे हैं, अरे क्या फतेह करके आए, जैसे चांद पे चंद्रयान से पहले इमरान खान पैदल उतर के घूम के वापस आ गए हो।